बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाते हैं आर्कियोलॉजी ये बताऊंगा कि एक शख्स जो आर्कियोलॉजिस्ट है और आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ह्यूमन कल्चर को ज़ाहिर करते हैं। इनका आर्कियोलॉजी के तर्ज़ का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। तो अगर तो आपने सिर्फ आर्कियोलॉजी को एज ए थियरी पढ़ाना है तो फिर तो हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के लोग आर्कियोलॉजी को पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी मखसूस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं सारे तमाम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तो ये बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन में से एक कन्फ्यूजन है जो मैंने आज आप लोगों को बता दी। अब जो आर्कियोलॉजी को पढ़ाता है उसके पास कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि उसको फील्ड वर्क आना चाहिए, आर्कियोलॉजी की एक्सकवेशंस आनी चाहिए, आर्कियोलॉजी में कौन कौन सी साइंसेस इन्वॉल्व हैं वो उसको पता होना चाहिए। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आर्कियोलॉजी थ्योरी का नाम नहीं है, जिस तरह हिस्ट्री सिर्फ एक थ्योरी है। ये प्रैक्टिकल और साइंटिफिक लेवल का सब्जेक्ट है। जो लोग इसे एज ए थ्योरी पढ़ाते हैं, माजरत के साथ वो आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, दे आर वेस्टिंग देयर ऑन टाइम एंड स्टूडेंट्स। तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये ज़हन नशीं होना चाहिए कि ये आर्कियोलॉजी जो है ये साइंटिफिक लेवल का सब्जेक्ट है, ना कि ये थ्योरी लेवल का सब्जेक्ट है। ज़रूरत इस अमर की है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहले मैंने बता दिया कि उसको एक्सकवेशंस करने का तरीका आना चाहिए, और एक्सकवेशन के दौरान जो जो टूल इस्तेमाल होते हैं, जो जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उसको पता होना चाहिए। हालांकि ये सर्वेयर का काम है, लेकिन उसको सर्वे के बारे में पता होना चाहिए, उसको जीआईएस का पता होना चाहिए, उसको थियोडोलाइट चलाने का पता आना चाहिए, उसको फ्लोटेशन मशीन चलाने का पता होना चाहिए, उसको स्टार्च ग्रेन एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए, उसको थर्मोल्यूमिनेसेंस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, कार्बन डेटिंग मेथड, पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड का पता होना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स की कैसे शिफ्टिंग करते हैं, कैसे सिरामिक्स को पॉटरी यार्ड में ठीक किया जाता है, कैसे फ्लोटेशन वर्क किया जाता है, और किस तरह स्टोन्स को या पुराने चर्ड ब्लेड्स को कैटेगराइज किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजी पढ़ाने वाले को आनी चाहिए। ये तो है जी एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि आर्कियोलॉजी को पढ़ाने के लिए उसके पास नॉलेज किस किस किस्म का होना चाहिए। उसके पास एंशिएंट सिविलाइजेशन का इल्म होना चाहिए। उसके पास जी ऐसा इल्म होना चाहिए जो एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चर, हेरिटेज, टूरिज़म, हिस्ट्री, एंशिएंट रिलीजन, सोशल साइंसेस के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको पता होने चाहिए। और इन तमाम से बढ़ के ये कि वो साइंटिफिक लेवल का बंदा हो, प्लस उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी हो कि इतनी एग्जांपल्स उसके पास हों कि वो लोगों को बता सके कि एक्चुअली व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी एंड व्हाट इट डील्ड फॉर।
उसको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी क्या है और इसको ये किन किन चीज़ों को अपने अंदर समोए हुए है। तीसरी बात जो इन दो बातों से अहम है वो ये है कि उसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड ऐसी हो कि उसने आर्कियोलॉजी में कुछ ना कुछ पब्लिश ज़रूर किया हो। और मैं पब्लिश से मुराद वो रिसर्च पेपर लेता हूँ, वो रिसर्च पेपर नहीं लेता जो लोकल जर्नल्स में हों और वो इस तरह के पेपर हों कि सर मेरा भी ज़रा पेपर छपा दीजिएगा या पब्लिश करा दें, ऐसे पेपर ना हो। उन पेपर में साइंटिफिक थेरीज़ हों, रिसर्च क्वेश्चंस हों और इन रिसर्च क्वेश्चन को सही तरीके से मीट किया गया हो थ्रू योर एक्सपेरिमेंट्स और थ्रू योर रिजल्ट्स। और जब आपकी पब्लिकेशन अच्छी होगी तो आप बच्चों को इस तर्ज पर ढाल सकते हैं, इस तर्ज पर बना सकते हैं कि ना सिर्फ वो रिसर्च अच्छी कर सकें बल्कि वो उस रिसर्च को आगे उनकी इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छी हो। और चौथी बात, आर्कियोलॉजी पढ़ाने वाले को कम से कम उसके पास इतना इनफ नॉलेज होना चाहिए कि वो बच्चों को फील्ड वर्क करा सके। फील्ड वर्क कराना हर एक के बस की बात नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, फील्ड वर्क सिर्फ ट्रिप को नहीं कहते। ट्रिप एक अलग मजमून है, एक अलग पराया है, एकेडेमिया का एक्टिविटी है। और फील्ड टूर जो आर्कियोलॉजी का है वो एक अलग चीज़ है और एक्सकवेशन जो है वो एक अलग चीज़ है। और मुदब्बराना तौर पर उसको ये पता हो कि मैं बच्चों को आर्कियोलॉजी किस तरह सिखाऊं। और पांचवी बात, ये चीज़ें नशीं कर लें कि आर्कियोलॉजी जो लोग कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं वो समझ लें कि वो कुर्सियों तक ही महदूद रहते हैं, उनका एक्सपोजर कभी भी नहीं होता। और अगर उनका एक्सपोजर होता भी है तो बहुत महदूद पैमाने पर। आर्कियोलॉजी लैब्स से फील्ड वर्क और फील्ड वर्क से पब्लिकेशन तक इस चीज़ का नाम है। अगर तो आप लोग ये समझ गए हैं कि लैबॉरेटरी से फील्ड वर्क और फील्ड वर्क से पब्लिकेशन, अगर ये तीन ट्रायंगल आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि आप बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट बन चुके हैं या बनने वाले हैं या बन जाएंगे। तो आप लोग छठी बात जो बहुत अच्छा एक्सपोजर है आर्कियोलॉजी का कि आर्कियोलॉजी को कैसे पढ़ाया जाए, तो वो छठी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपके पास एटलीस्ट वो तमाम टूल्स मैसर हों आपको जो कि आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थियोडोलाइट की बात करते हैं या किस तरह मेजरमेंट मापना है, किस तरह जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम आपने बताना है लोगों को जीपीएस के थ्रू, तो आपके पास जीपीएस ज़रूर आपके पास हो। माजरत के साथ, अगर तो आप जस्ट बच्चों को थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं या जस्ट आप उनको थ्योरी पढ़ाएंगे तो यकीन जानिए आप उनका और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। सातवीं बात, आपको कंज़र्वेशन का पता होना चाहिए। जो कंज़र्वेशन का जो लेवल है, आप कैसे कंज़र्वेट करते हैं चीज़ों को, आपको लैब्स की टेक्निक्स आती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। देखें, बहुत सी सिरामिक्स हैं जिनकी कंज़र्वेशन करना पड़ती है और वो कंज़र्वेशन के मरहले से गुज़रती है। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्टोन टूल्स हैं जिनकी कंज़र्वेशन रिक्वायर्ड है, बहुत से ऐसे मेटालिक चीज़ें हैं जिनकी कंज़र्वेशन रिक्वायर्ड है। और कंज़र्वेशन से हटके भी कंज़र्वेशन, रेस्टोरेशन और जो दूसरे जिसे कहते हैं ना रेनोवेशन जो पॉइंट्स हैं 4, वो उसको पता होने चाहिए कि सम टाइम आर्कियोलॉजी में आर्टिफैक्ट के साथ साथ, एंटीक्विटीज़ के साथ साथ
बिल्डिंग मटेरियल्स या वॉल्स या एग्जिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग्स या एग्जिस्टेंस ऑफ द हाउसेस, टूम्स, या इसके साथ साथ और ऐसे फिज़िकल टेंजिबल हेरिटेज मोनूमेंट्स आ जाते हैं, उनकी कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन, रेनोवेशन, रिहैबिलिटेशन, ये जो 4 चीज़ें हैं ये भी उसको पता होनी चाहिए कि किस तरह मोनूमेंट्स को उसको रेनोवेट करना है, रेनोवेशन के ज़िम्मे में लाना है। 8वां पॉइंट वो ये है जनाब कि आप लोगों ने जब भी आर्कियोलॉजी पढ़ाने आनी है तो आप अपना होमवर्क ज़रूर करके आएँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते तो समझ लें कि आप बच्चों को ये नहीं बता रहे कि उनका साइंटिफिक माइंड्स कैसे हो, वो कैसे साइंटिफिकली सोचें, वो कैसे साइंटिफिकली अपने आप को आगे लेकर चलें। तो जब कभी भी आप पढ़ाने आएँ तो आपके अपने थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और इस सिलसिले में आपको चाहिए कि आप भी स्टडी करके आएँ, होमवर्क करके आएँ। जो 9वीं चीज़ है वो ये है कि आर्कियोलॉजी में एक मज़मून है जी म्यूज़ियोलॉजी, म्यूज़ियम स्टडी। हर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता होना चाहिए कि म्यूज़ियम क्या है, म्यूज़ियम की बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है और वहाँ पे कैसे चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, उनको कैसे कैटेगराइज़ किया जाता है, उनकी कैसे गैलरीज़ को बनाया जाता है और गैलरीज़ में क्या क्या सिक्के कहाँ डिस्प्ले करने हैं, कैसे करने हैं, सिरामिक्स कहाँ डिस्प्ले करनी है, कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों का पता होना आपको आना चाहिए। और आखिरी बात जो आर्कियोलॉजी में वो ये है कि आप बच्चों को इस तरह ट्रेन करें कि बच्चों का शौक़ देखें। बच्चों को अगर बच्चों की फ़हम म्यूज़ियोलॉजी की तरफ है तो आप उनको म्यूज़ियम स्टडी की तरफ लेकर जाएं। अगर वो फील्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप उनको फील्ड वर्क की तरफ लेकर आएँ। अगर वो स्टोन स्टडी पे करना चाहते हैं तो आप उनको स्टोन टूल्स के बारे में बताएं। अगर वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री या सिविलाइजेशन के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो आप उनकी तरफ उनको तैयार करें। याद रखिए, ये जान लीजिए कि आर्कियोलॉजी में बहुत सी फील्ड्स हैं, छोटी छोटी फील्ड हैं। तो ये अगर आप ये एनालाइज़ करने में कामयाब हो गए कि कौन सी फील्ड किसके लिए कितनी सूटेबल है तो समझ लीजिए कि ना सिर्फ आप बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं और बल्कि जो आपसे पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच।